नमस्कार। छोटी सी और एक प्यारी सी स्टोरी एक और आपको सुनाने जा रहा हूँ, जो मैंने बचपन में सुनी थी। हमारी बूढ़ी दादी सुनाया करती थी हम लोग को रात को, जब हम लोग सोने जाते थे छत पे। एक गांव में, एक्चुअली इस कहानी का शीर्षक है दोस्त की सलाह। दोस्त की सलाह यानी कि एडवाइज, फ्रेंड एडवाइज। कभी कभी अच्छे दोस्त नसीब से ही मिलते हैं लोगों को, और अच्छे दोस्त हैं ज़िंदगी में, उनको संभाल के रखना ही चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। कभी कभी बुरे टाइम पे ऐसी ऐसी सलाह दे जाते हैं जिससे ज़िंदगी संवर जाती है। मैं भी बहुत खुशनसीब हूँ, मेरे पास भी ज़्यादा तो नहीं है, थोड़े ही है, लेकिन बड़े अच्छे मेरा ध्यान रखते हैं और जब भी कुछ एडवाइस करते हैं तो अच्छा एडवाइस करते हैं। सो थैंक यू मेरे दोस्तों। आप लोग भी छोटी कहानी को सुनो और इसको एंजॉय करो। एक गांव में एक चौधरी हुआ करता था। तो मतलब तगड़ा फैमिली बैकग्राउंड से भी ठीक था, खेती थी उसके पास ठीक ठाक, जानवर पाले थे उसने, गाय भैंस पाल रखे थे। लेकिन था बड़ा आलसी, बहुत आलसी था। काम नहीं करना उसको, लेट तक सोना और घर से कहीं जाना आना नहीं, सोते रहना, बैठे रहना, मतलब टाइम पास करना। उसकी लाइफ में काम करना उसको कभी रुचता ही नहीं था, उसको अच्छा ही नहीं लगता था। सोचता था क्या काम करूँ, काम नहीं करता था। तो इस तरह से उसके आलसपना की वजह से ना उसके खेत में भी उसके पैदावार घटने लगी। क्वालिटी उसकी खेतों की पैदावार, मतलब उसकी अनाज की क्वालिटी में भी प्रॉब्लम आने लगा। जो क्वांटिटी थी पहले, जो क्वांटिटी मिलती थी उसके बाप दादा के टाइम पे, वो क्वांटिटी उसे नहीं मिलती थी। जैसे मान लीजिए कि अगर 1 बीघे खेत में अगर 10 क्विंटल अनाज होता था, तो 10 नहीं हो रहा है उसको, और उसको 5 हो रहा है, 6 हो रहा है, 4 हो रहा है, तो यानी कि उसका नुकसान हो रहा था। तो खेत उसका उतना ही, संपत्ति उसकी उतनी ही, गाय भैंस उसकी उतनी ही, लेकिन उसको नुकसान उठाना पड़ रहा था। और ये नुकसान उठाने का कारण भी वही था, क्योंकि वो इतना आलसी आदमी था, खुद तो करता नहीं था, और जो उसके नौकर या उसके जो सहयोगी हैं, जो लोग उसके लिए काम करते थे, उनको देखता नहीं था, उनको लीड भी नहीं करता था, उनको कुछ उनका चेक भी नहीं करता था, उनसे कुछ पूछताछ भी नहीं करता था, बस घर पे टाइम पास करता था। ऐसे करते करते उसके गाय भैंस के दूध और घी बेचने से उसको प्रॉफिट नहीं होने लगी। तो धीरे धीरे ना कमज़ोर होता गया वो, फाइनेंशियली, मतलब फाइनेंशियली कमज़ोर होता गया वो। उसकी पैसे की इनकम बहुत कम होने लगी, उसके जानवर कमज़ोर होने लगे, खेत कमज़ोर हो गए, बहुत परेशान हो गया। तो ऐसे ही गांव के लोग उसकी बातों, उसको होता है ना कि देखिए क्या होता है गांव में, अगर कोई बहुत पैसा कमा लेता है तो भी उसके चर्चे गांव में होते हैं। बहुत अगर अच्छा मेहनती है, बहुत मेहनत कर रहा है, मेहनत करके पैसा बना लिया है, तो उसकी चर्चा तो होती ही होती है। लेकिन कोई ऐसा भी अगर हो कि जो कुछ ना करे, एकदम बेकार अपना टाइम बर्बाद करे और कुछ नहीं कर रहा है, और अपने आप को बर्बाद कर रहा है, जो उसको मिला था वो भी बर्बाद कर रहा है, तो उसकी भी चर्चा गांव में होती है कि इसने ऐसा कर लिया, वैसे ऐसा कर लिया। तो ऐसे चर्चा होने लगी। तो अगले गांव में उसका एक दोस्त हुआ करता था, और दोस्त को भी मालूम पड़ा, उसका खबर पता चला, और काफ़ी दिन से ये दोनों दोस्त एक दूसरे से मिले नहीं थे। तो उसके दोस्त को जब ये बात सुनने को मिली ना, तो उसके दोस्त को मन ही मन तकलीफ़ हुआ, दुख हुआ उसको, कि मेरे दोस्त के बारे में ऐसी बातें चल रही हैं, अगर ये सच है तो ये बुरा हो रहा है, ये सही नहीं हो रहा है, कारण क्या है मुझे जानना चाहिए, मुझे उससे जाके मिलना चाहिए। तो अपने गांव से निकला, इसके घर पे आया, तो दोनों मिले दोस्त, गले मिले, हाथ मिलाए, बैठे। अभी ये उसको पूछने वाला था कि भाई ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई, कि तकलीफ़ आ गई कि तुम दिन पर दिन कमज़ोर हो रहे हो, फाइनेंशियली हर चीज़ से कमज़ोर हो रहे हो, तुम्हारी चर्चे गांव में चल रहा है, जो अच्छे नहीं हो रहे, अच्छे नहीं चल रहे। अब ये पूछने वाला था, उसके पहले उसका दोस्त खुद ही उसको बोल दिया, अच्छा हुआ कि तुम आ गए, मैं तुमसे मिलना ही चाहता था, और देखो ना मेरी हालत कैसे ख़राब होती जा रही है, कुछ बताओ मुझे मैं क्या करूं। तो उसने कहा कि ठीक है, सुनो, सुबह सूर्य उगने से 2 घंटे पहले
मैंने सुना है कि मानसरोवर में रहने वाला हंस, सफ़ेद कलर का हंस आता है सुबह सुबह सूर्योदय से 2 घंटा पहले। वो हंस आता है और सूर्य उदय तक रहता है धरती पे, फिर चला जाता है। लेकिन अब ये मुझे कंफर्म नहीं पता कि वो कब आता है, मतलब कब आता है, यानी कि रोज़ आता है या कल आएगा परसों आएगा, ये मैं डिटेल में नहीं बता सकता। लेकिन मैंने सुना है कि एक बार जो भी इंसान उस हंस का दर्शन कर लेता है उसकी ज़िंदगी संवर जाती है, और वो मात्र उसके एक दर्शन से ही वो इंसान कभी किसी के सामने लाचार नहीं रहता, हाथ नहीं फैलाता और खुश रहता है, संतुष्ट रहता है। बस इसके दिमाग में घुस गई ये बात, इसके दिमाग में ये बात घुसी और इसने बोला कि धन्यवाद मेरे भाई, धन्यवाद मुझे इतनी अच्छी सीख देने के लिए, इतनी अच्छी बात बताने के लिए। मैं पूरा प्रयास करूँगा कि मैं उस हंस का दर्शन कर सकूँ। तो बोला ठीक है। फिर ये लोग का मीटिंग ख़त्म हुआ। ये वो दोस्त अपने घर चला गया। ये इसको रात भर बेचैनी थी कि कब जल्दी सुबह हो और मैं उठूँ। ये 3 बजे उठ गया, अगले दिन सुबह 3 बजे उठ गया। 3 बजे उठ के फ्रेश होके और चला, घर से निकला तो गया अपने खेत की तरफ। खेत में गया तो इसके गेहूं काट के रखे हुए थे खेत लेबरों ने। तो इसके गांव का एक कोई आदमी लोग मिल के वो गेहूं उसका उठा के और लेके जा रहे थे। बस तब तक ये उधर पहुंचा, इसको पता नहीं था, ये पहुंचा उधर हंस के तलाश में, सफ़ेद हंस के तलाश में। तब तक वो चोरी करने वाले इसको देखे तो बहुत शर्मिंदा हुए। शर्मिंदा होने के बाद उन लोगों ने उससे माफ़ी भी मांगी। फिर वो उधर से घूम के आया तो जहाँ पर उसकी गाय भैंस रखी जाती थी वहाँ पे गया। तो वहाँ पे क्या देखा उसने कि जो उसका कर्मचारी, जो उसका काम करने वाला गाय का दूध निकाल रहा था, वो गाय का दूध निकाल के और चोरी अपनी वाइफ को बुला के और उसके बर्तन में दूध को पलटी करके उसको बोल रहा लेके जाओ। तब तक इसने देखा तो वो भी शर्मिंदा हुआ, वो भी उससे माफ़ी मांगा। फिर वो घर आया तो फिर वो उसने चाय पानी किए, नाश्ता किए। फिर उसको बेचैनी थी हंस को देखने की, क्योंकि अभी तक सूर्य उगा नहीं था। फिर घर से निकला तो खेत में काम करने वाले उसके वर्कर लोग कुछ लेट आए। तो उनको लेट आते देख गुस्सा किया उसने कि तुम लोग लेट क्यों आए हो, टाइम पे आया करो। ऐसे करते उसकी रोज़ की रूटीन हो गई। वो रोज़ निकलता था सुबह 3 बजे उसको निकलना ही है घर से। वो एकदम दीवाना टाइप का हो गया था कि मुझे सफ़ेद हंस चाहिए, मुझे देखना है। अब उसे मिले ना, लेकिन ऐसे करते 30 दिन के अंदर में उसकी स्थिति में बदलाव आने लगा। जो उसकी फाइनेंशियल स्थिति जो कमज़ोर हो रही थी, वो फाइनेंशियल स्थिति उसकी गाय भैंस के दूध से, घी से थोड़ी बदलने लगी। धीरे करते उसकी जब पहली फसल कटी तो भी उसको बदलाव नज़र आया। अच्छी फसल पैदावार हुआ उसका, अच्छा अनाज उसको हुआ, अच्छा कमाई किया उसने। उसके बाद ऐसे करते साल 2 साल में वो फिर से जिस तरह से उसके बाप दादा धनवान थे वैसे वो भी धनवान हो गया। फिर एक दिन फिर ऐसे ही गांव में चर्चा होने लगा कि यार चौधरी तो फिर से खड़ा हो उठा, मजबूत बन गया, एकदम पैसे वाला हो गया। तो फिर चर्चा गांव में उठी। तो ऐसे ही गांव के लोग बात करते फैलाए बात को। तो फिर से उस गांव में उसके दोस्त को ये बात सुनने को मिली। तो उसका दोस्त बहुत खुश हुआ। फिर उस दिन वो सोचा कि अपने दोस्त को चलता हूँ मिलने को। फिर वो मिलने आया अपने दोस्त के पास। तो दोस्त को उसने बहुत प्यार से बिठाया और उसको चाय पानी कराया। दोनों गले मिले और उसने बोला अपने दोस्त को, यार मुझे आज तक हंस तो नहीं मिला देखने को, लेकिन उस हंस की खोज में जब से निकलने लगा मुझे बहुत सारा बदलाव देखने को मिला। मेरा हेल्थ ठीक हो गया। मेरी फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व होने लगी। मेरे खेती जो कमज़ोर हो रही थी वो भी मजबूत हो गई। मेरे कर्मचारी जो मुझसे चोरी करते थे उनकी चोरियां बंद हो गई।
और मैं फिर पहले जैसा मजबूत और तगड़ा हो गया। धन्यवाद, तुमने मुझे इतना अच्छा शिक्षा दिया। लेकिन यार वो हंस का मैं क्या करूँ, वो हंस कहाँ मिलेगा मुझे? तो उसने हंस के, उसके दोस्त ने बोला कि मेरे भाई, परिश्रम जो तुम कर रहे हो ना, उसी का नाम है हंस। मेहनत के जो पंख होते हैं वो हमेशा सफ़ेद होते हैं, कर्म के पंख। जो आप कर्म कर रहे हो मेहनत से, दिलो जान से, वही आपके सफ़ेद पंख हैं हंस के। तो जब आप अपने दिनचर्या में ऐसे बदलाव लाओगे और परिश्रम करोगे तो आँख से देखने की ज़रूरत नहीं है। वो सफ़ेद हंस को ऑलरेडी आपके पास ही है। आपके हालात में तब्दीली आएगी, बेहतरी की तरफ आप जाओगे। कितना अच्छा दोस्त है ना वो। हमारे दोस्त भी बहुत अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। आप सब भी बहुत अच्छे हो। थैंक यू सुनने के लिए।